राधे राधे। मैं हूँ नीलू चौधरी। मेरे चैनल ग्रहों की माया में आपका स्वागत है। वक्री शनि, जी हाँ, कर्म फलदाता न्यायाधीश शनिदेव 14 नवंबर 2024 तक वक्र अवस्था में। वक्री शनि जाते जाते आपको क्या देके जाएंगे, चलिए जानते हैं। वक्री शनि का फल जो अभी तक शनि को देना चाहिए था वो अभी तक नहीं प्राप्त हुआ। यदि किसी ग्रह का अंशबल 25 डिग्री से 30 डिग्री के बीच होता है तो वो उतना फल नहीं दे पाता, क्योंकि वो ग्रह युवावस्था से वृद्धावस्था की तरफ बढ़ रहा होता है और वृद्धावस्था मृतक के समान होती, किसी काम की नहीं होती। और ज्योतिष कहता है कि अगर राहु और केतु का अंशबल जितना अधिक होगा, वो जितना वृद्धावस्था की तरफ होंगे उनके लिए उतना ठीक होगा। बाकी और प्लेनेटों का अंशबल कम रहना जरूरी हो, तभी अच्छा रिजल्ट दे पाएंगे। चलिए जानते हैं इसका क्या परिणाम निकल करके आएगा और आपको क्या क्या, आपके क्या क्या कार्य सिद्ध होंगे, क्या क्या सावधानी रखनी है और क्या सतर्कता आपको रखनी है। ये जानकारी मैं आपको चंद्र राशि के आधार पर दे रही हूँ। एक बात मैं आपको बता दूं, आकाश मंडली जितने भी गोचर होते हैं वो सब के सब चंद्र राशि पर आधारित होते हैं। ना वो लगन पर होते हैं, ना वो सन पर होते हैं, ना वो D1 चार्ट पे, ना वो आपके D9 चार्ट पे, वो किसी भी चार्ट पर नहीं, सिर्फ वो आपकी चंद्र राशि पर आधारित होते हैं। 29 जून को शनिदेव वक्री हुए थे। आपको सारी कुंडली स्क्रीन पर शो होती रहेगी। इसमें शनि का अंश बल 25 डिग्री, चूंकि शनि वक्र अवस्था में गोचर कर रहे हैं तो अंश बल उल्टी दिशा में बढ़ेगा, यानी 25, 24, 23 इस तरह से शनि का अंश बल बढ़ेगा। अब आप 23 अगस्त की कुंडली देखिए तो शनिदेव का अंश बल यहाँ 23 डिग्री है। अंश बल 25 से बढ़कर 23 डिग्री हो गया, यानी अब शनि वृद्धावस्था को पार करके युवावस्था की ओर आगे बढ़ रहे हैं। ऐसे ही शनि का अंश बल बढ़ता जाएगा, 23, 22, 20 इस प्रकार होगा। 15 नवंबर की कुंडली देखिए, अब शनि का अंश बल 18 डिग्री होगा। कुंभ राशि में बैठे ये जो निशान है ये तब तक रहेगा जब तक शनि वक्री रहेंगे, यानी 15 नवंबर को शनि का अंश बल 18 डिग्री रहेगा और ये पूर्ण युवा होंगे। चलिए समझते हैं इस गोचर काल में शनि आपको क्या क्या लाभ देंगे। तो यह है धनु राशि के जातकों की कुंडली। आपके लगन के स्वामी है देवगुरु बृहस्पति और शनि इस टाइम गुरु के नक्षत्र पूर्वा भाद्रपद नक्षत्र में ट्रांजिट कर रहे हैं। शनि गुरु के माध्यम से अपना फल प्रदान करेंगे। धनु राशि के जातकों के जीवन में साढ़े सती समाप्त हुए, लगभग 1.5 वर्ष बीत चुका है, लेकिन शनि को साढ़े सती के बाद जो लाभ देना चाहिए था वह आपको अभी तक नहीं मिल पाया। जब आपको शनि की साढ़े सती का समय याद आता होगा तो आपको एक भय सा, डर सा उत्पन्न होता होगा। जब आप आर्थिक परेशानी में थे, आपका कोई भी काम पूरा नहीं हो पा रहा था, शरीर में आलस, थकान, काम में मन ना लगना, सबसे बड़ी बात तो ये आपके अपनों का आपसे दूर चले जाना, कोई प्रकाश की किरण नहीं दिख रही थी, ये सब साढ़े सती के दौरान हुआ होगा। मानसिक चिंताएं, आर्थिक संकट, अपनों से दूरी, खराब स्वास्थ्य और कार्य व्यवसाय में लगातार अप डाउन्स ने आपको इतना तोड़ दिया था कि आपको डिप्रेशन के शिकार हो गए होंगे। हालांकि स्थितियां अब बदल चुकी हैं, लेकिन शनि गोचर का जो फल आपको मिलना चाहिए वह अभी तक नहीं मिला। चलिए जानते हैं 29 अगस्त के बाद शनि आपको क्या क्या लाभ देंगे और आपके कौन कौन से कार्य बनने शुरू हो जाएंगे। शनि का जो गोचर है आपकी कुंडली में आपके 3rd और 3रे भाव में है और शनि वक्री है। वक्र अवस्था में ही एक घर पीछे का रिजल्ट देंगे, तो यानी आपके 2nd हाउस धन भाव का। वक्री अवस्था में किसी भी ग्रह का चेष्टा बल प्राप्त होता है तो शनि को चेष्टा बल प्राप्त होगा। तो शनि को चेष्टा बल कहाँ लगेगा? कुंडली के 3rd हाउस में, 2nd हाउस दूसरे भाव में और पराक्रम और पुरुषार्थ के भाव पर। इस समय आपका पूरा फोकस 3rd हाउस और 2nd हाउस से संबंधित चीजों पर रहेगा। यहाँ पर शनि सबसे पहले आपको माइंडेड बना देंगे। 12th हाउस पर दृष्टि पड़ रही है। 12वां भाव खर्चों का, व्यय का होता है। आपके जो खर्चे फालतू के हो रहे थे उन खर्चों पर नियंत्रण लाने का कार्य करेंगे अब शनिदेव। अब आप सोच समझकर व्यय करेंगे, मतलब अपने जरूरी खर्चों पर ही, बस फिजूल के खर्चे करना बंद कर देंगे। अब आप पैसा बचा सकते हैं। वक्री शनि यही करेंगे, आपके अंदर धन संचय की प्रवृत्ति को बढ़ा देंगे। फालतू के खर्चे बंद हो जाएंगे तो धन भी संचय होना आपका स्टार्ट हो जाएगा, क्योंकि शनि के मित्र शुक्र
और दैत्य गुरु शुक्र धनु राशि के लिए हमेशा के लिए लाभ भाव के स्वामी है, तो आपकी इनकम बढ़ना शुरू हो जाएगी और पैसों की बचत होगी। तो इससे क्या होगा, आपका निवेश बढ़ेगा, आपके पैसे फंसे हुए थे वे पैसे आपको मिलना शुरू हो जाएंगे। और सेकंड हाउस आपका वाणी का होता है, थर्ड हाउस छोटे भाई बहन का होता है। यदि आपको कोई पैसा परिवार रिश्तेदारों में फंसा हुआ था तो वो पैसा भी इस समय आपको मिलने लगेगा। कुंडली का थर्ड हाउस आपकी कम्युनिकेशन पावर का होता है, आप अपनी बात अब दूसरों तक पहुंचा पाते हो, यह होती है आपकी कम्युनिकेशन पावर। इस दौरान यदि आप अपनी बात अपने लाइफ पार्टनर, फ्रेंड, भाइयों से, रिश्तेदारों से कहना चाह रहे थे लेकिन नहीं कह पा रहे थे, मतलब अपनी बात अब आप खुल करके कह पाएंगे। आपका अपने फैमिली से, फ्रेंड से, रिश्तेदारों से, पड़ोसियों से, समाज से जो कम्युनिकेशन गैप बना हुआ था वह अब समाप्त होगा। जो रिश्ते आपके बिगड़ गए थे वो अब शनिदेव रेट्रोग्रेड अवस्था में पुराने कार्य, पुराने संबंधों को ठीक करेंगे और उनसे आपको अब जो है लाभ भी प्राप्त होगा। इस टाइम आपका कोई पुराना प्रोजेक्ट अधूरा रह गया था तो वह पूरा हो सकता है, पुराना कोई सपना था तो वह भी पूरा हो सकता है। शनि की दृष्टि आपके 9th हाउस नवम भाव पर पड़ेगी, भाग्य का साथ मिलना शुरू हो जाएगा। आपका अपने फादर, सीनियर बॉस से कोई वाद विवाद था, तालमेल नहीं बैठ रहा था, तो अब उसे ठीक करेंगे शनिदेव। रिश्तों में अब आपको सुधार आएगा। आपके कैरियर, आपके प्रोफेशन में एक नई चमक आएगी। वक्री होने पर शनि और ज्यादा बली होंगे तो धन भाव को अब आपके बल मिलेगा और आपके पैसे जो फंसे हुए थे निकलने शुरू हो जाएंगे। ट्रैवल से जुड़े हुए थे लेकिन यात्राओं से लाभ नहीं मिल रहा था तो अब आपको लाभ मिलना शुरू हो जाएगा। तीसरा भाव संचार का होता है, जो लोग इंटरनेट, मोबाइल, सोशल मीडिया इन सब क्षेत्रों से जुड़े हुए थे तो उनकी कम्युनिकेशन पावर अब बढ़ेगी। देशों से जुड़ करके भी जबरदस्त लाभ अब आपको मिलेगा। शनि की दृष्टि आपके 5th हाउस पंचम भाव पर पड़ रही है। पंचम भाव लव रिलेशन का होता है। शनि रिलेशन में एक दूरी बना देते हैं। काफी टाइम से आपके रिलेशन खराब चल रहे थे, दूरी बनी हुई थी, तो वक्री शनि आपके रिश्तों को सही करेंगे। जिनकी शिक्षा किसी वजह से अधूरी रह गई थी वह शिक्षा पूरी होगी। कोई कोर्स अधूरा रह गया था, कोई अड़चन आ रही थी तो वो अब दूर होगी। शनि चीजों को डिले करते हैं, वक्री है, स्लो होने से डिले टेंडेंसी में अब इनके कमी आएगी। संतान प्राप्ति नहीं हो रही थी, कंसीव होने में दिक्कतें सामने आ रही थी तो वह अब पूरी होगी। संतान कंसीव होने में सफलता मिलेगी। जिन लोगों को काफी समय से लॉटरी, सट्टा, शेयर में नुकसान हो रहा था अब उनको लाभ मिलेगा। और शेयर मार्केट, कमोडिटी सेक्टर या ऑनलाइन स्टॉक मार्केट में अब आपको लाभ मिलना शुरू हो जाएगा। कोई पैतृक संपत्ति का वाद विवाद चल रहा था तो उसमें भी अब आपको राहत मिलेगी। थर्ड हाउस आपके डॉक्यूमेंट, एग्रीमेंट का होता है, तो इस टाइम किसी भी डॉक्यूमेंट पे, एग्रीमेंट पे अगर आप साइन कर रहे हैं तो बहुत सोच समझ करके कीजिएगा। सारे आउटपुट इनपुट सब उसके पढ़ लीजिएगा कि आपसे कोई गलती तो नहीं हो रही। सेकंड हाउस वाणी का भी होता है, तो जो लोग कला के क्षेत्र से जुड़े हुए हैं, गायन, वादक, म्यूजिक के क्षेत्र से जुड़े हैं, उनके लिए ये समय बहुत अच्छा है। देखिए सेकंड हाउस वाणी का होता है और थर्ड हाउस कला को दर्शाता है, तो आपके सिंगिंग कैरियर में स्थिरता आएगी। वकालत की फील्ड में, कंसल्टेंसी के क्षेत्र में, शिक्षा के क्षेत्र में तो आपके कैरियर में स्टेबिलिटी देखने को मिलेगी। जो चीजें बिगड़ गई थी धीरे धीरे उनमें सुधार आएगा। संतान को लेकर कोई समस्या थी, मतभेद था, तो वह अब समाप्त होगा क्योंकि शनि 9th हाउस और 12th हाउस का संबंध बना रहे हैं। तो जो स्टूडेंट उच्च शिक्षा के लिए, हाई एजुकेशन के लिए विदेश जाना चाहते थे तो वह अवसर अब उनको प्राप्त होगा। धनु राशि के लिए 29 अगस्त से 14 नवंबर का समय बहुत महत्वपूर्ण है। इस गोचर काल का पूरा लाभ उठाएं और शनिदेव का उपाय जरूर करते रहिएगा। ज्योतिष शास्त्र में वैसे भी कहा गया कि जिसका शनि उच्च होता है और शुभ होता है और शनि जिस पर प्रसन्न होते हैं उसे रंग से राजा बना देते हैं, और जिसकी कुंडली में शनि खराब होते हैं, नीच के होते हैं, उसे राजा से भी रंग बना देते हैं। शनि मजबूत स्थिति में है आपके हॉरोस्कोप में तो लोहे से संबंधित बिजनेस, मशीनरी, व्यापार में तरक्की होती है। कोर्ट केस का फैसला आपके हक में होता है। कार्यों में स्मूथली सफलता मिलती है। शनिदेव कर्मों के फलदाता न्यायाधीश माने गए। शनि खराब होने पर काफी कष्ट झेलने पड़ते हैं, इसलिए ऐसे कोई कार्य ना करें जो शनि को पसंद नहीं है। अब शनि को ऐसे कौन से कार्य जो पसंद नहीं है, तो शनि को एक तो इलीगल काम पसंद नहीं, कोई इलीगल काम मत कीजिए। उनको झूठ, फरेब, धोखा बिल्कुल पसंद नहीं, तो किसी को मत दीजिए। शनिदेव को अनुशासन, व्यवस्था
सिस्टमेटिक वे बहुत पसंद है। गरीबों को, नीचे तबके के लोगों की हेल्प कीजिए, मजदूरों की, वृद्धा आश्रम में जाके हेल्प कीजिए या अनाथ आश्रम में जाकर के हेल्प कीजिए। शनिवार के दिन पीपल के पेड़ को जल दीजिए, क्योंकि मैंने आपको बताया है कि पिपलाद ऋषि ने ये आशीर्वाद दिया था कि शनि की प्रताड़ना नहीं झेलनी पड़े। शनिवार के दिन पीपल पे जल चढ़ाएगा और जल में आपको काले तिल, गुड़, कच्चा दूध डाल करके पीपल पे चढ़ाना है। और देखिए, एक दशरथ शनि स्त्रोत का पाठ करने से बहुत लाभ होता है, क्योंकि स्वयं शनिदेव ने राजा दशरथ को आशीर्वाद दिया था। और एक मैंने वीडियो बनाई है कि मैंने आपको समझाया, उसमें शनि ग्रह और शनि देव दोनों एक अलग अलग चीज हैं। शनि ग्रह को जो है पूजा नहीं जाता, उन्हें अपने घर नहीं लाया जाता, शनि ग्रहों के दान दिए जाते हैं। और शनि देव वो सूर्य पुत्र हैं, तो उनको पूजा जाता है, ग्रह को नहीं पूजा जाता। आप जाके वो पूरी वीडियो देखिए, आपको मिल जाएगी। और उनके दान दीजिए ग्रहों के। और एक आपको बुध का उपाय करना है। बुध का उपाय आपको क्या है, दूर्वा घास जाके आप गणेश जी को चढ़ा सकते हैं। किन्नर मिल जाए बुधवार के दिन, उनको दान दीजिए। और आपको जो है बुधवार के दिन बैठ करके इसके बीज मंत्र का जाप करना, ओम ब्राम ब्रीम ब्रह्म सा बुद्धाय नमः। इसका 1 माला कीजिए, 11 कीजिए, 21 कीजिए, जितना चाहे आप कीजिए। फिर देखिए आपको रिजल्ट ये 100% मिलेगा ही मिलेगा। मैंने जो आपको समझाने का प्रयास किया, उम्मीद करती हूँ कि वो आपको पसंद आया होगा। पसंद आया तो लाइक कीजिए, कमेंट बॉक्स में हर हर महादेव, राधे राधे लिखिए और मेरे चैनल ग्रहों की माया को सब्सक्राइब कीजिए। राधे राधे, जय माँ बाबा।